हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ साइंस पर, जिसमें आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 का एक टॉपिक जिसका नाम है कूलॉम का नियम। इस कूलॉम के नियम को आज पढ़ने वाले हैं, जो कक्षा 12 यानी क्लास 12 में चैप्टर 1 में एक टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। आइए इस कूलॉम के नियम क्या है, इस चीज़ को हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हेडिंग है हमारा कूलॉम का नियम, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ यानी इसको कहते हैं हम कूलॉम का नियम। तो कूलॉम का नियम क्या है? तो 1785 में चार्ल्स अगस्टन डी कूलॉम ने किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के मान को ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया। इस नियम को कहते हैं कूलॉम का नियम। तो आइए इसको पहले लिख लेते हैं कि कूलॉम का नियम क्या है। 1785 में कूलॉम ने किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे कूलॉम का नियम कहा जाता है। इसे कूलॉम का नियम कहा जाता है। तो क्या लिखा गया है कि 1785 में कूलॉम ने किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या तो प्रतिकर्षण बल को ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया। इस नियम को कहते हैं कूलॉम का नियम। तो ये तो रहा परिभाषा कि कूलॉम ने अपना नियम कैसे दिया, और कूलॉम का नियम क्या है। तो आइए अब इस कूलॉम के नियम को लिखते हैं। ये कूलॉम का नियम नहीं है, ये कूलॉम के जो नियम दिया गया था उसकी परिभाषा है कि कूलॉम का नियम क्या है। तो कूलॉम ने 1785 में किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या तो प्रतिकर्षण बल को ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया। इस नियम को कहते हैं कूलॉम का नियम। अब ये नियम क्या था, आइए इसको नियम को लिख लेते हैं। तो यहां लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यहां से लिखते हैं किन्हीं दो, यहां लिखते हैं किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है तथा
उनके बीच की दूरी के तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये है कूलॉम का नियम। तो कूलॉम के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलॉम का नियम कहा जाता है। ये नियम है, कूलॉम जो नियम दिया था, पर ये नियम नहीं है, वो जो नियम दिया गया था उसकी परिभाषा की कूलॉम ने अपना नियम कैसे दिया था। तो अगर पूछा जाए कूलॉम का नियम क्या है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या तो प्रतिकर्षण बल का मान आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है और उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसे कहते हैं कूलॉम का नियम। तो आइए इसको सूत्र के रूप में लिख लेते हैं कि ये कूलॉम का नियम सूत्र के रूप में कैसा होता है। तो आइए लिखते हैं इसको। ये मान के चलते हैं Q1, ये आवेश है Q2, दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी मान के चल सकते हैं। यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी क्या है, R। अच्छा, यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि पहला के द्वारा लगाया गया बल दूसरे आवेश पर, तो अर्थात F12 और इधर लिख लेते हैं F21। तो अब ये नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार यहाँ लिखते हैं, इसमें लिख लेते हैं, माना कि Q1 Q2 दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु आवेश हैं जिनकी बीच की दूरी R है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r हैं। तो माना कि Q1 ये जो है Q1 और ये Q2 क्या है, दो बिंदु आवेश। इन दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। तो यहाँ लिखते हैं कूलॉम के नियमानुसार, नियमानुसार पहला नियम क्या है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। ये पहला नियम है, तो इसको लिख लेते हैं कूलॉम के नियम के अनुसार। एक में F समानुपाती Q1 Q2, ये समीकरण 1। दूसरा नियम फिर क्या बोलते हैं यहाँ से, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको लिख सकते हैं सेकंड में F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², अर्थात F व्युत्क्रमानुपाती है 1/r²। ये समीकरण 2। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना अगर करते हैं तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 एवं 2 से कितना हो जाएगा, दोनों का LHS बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं F समानुपाती ऊपर से Q1 Q2 बट्टे में r²। जब समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक मान लेते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं F = K Q1 Q2 बट्टे में r²। यही है हमारा कूलॉम के नियम का सूत्र। यहाँ लिख सकते हैं प्रूफ। ये किसके नियम का सूत्र है, कूलॉम के नियम का। यहाँ लिख लेना है जहां K कांस्टेंट है, K क्या है, कांस्टेंट, और इस K का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ये K का मान है 9 × 10⁹ होता है। ये है कूलॉम का नियम और कूलॉम के नियम का ये सूत्र है।
k का मान 9 इंटू 10 की घात 9 भी होता है, लेकिन इस k को एक अदर समानुपाती नियतांक मानते हैं, जिसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। जिसे कहाँ लिखे, यहाँ लिख लेते हैं। इस k का जो मान है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है। तो अगर इस मानों को अगर हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये सूत्र क्या निकल के आएगा हमारा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बट्टे में क्या हो जाएगा R²। ये हमारा एक नया सूत्र बन गया। तो दोनों सूत्र सही है, आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी सूत्र को लिख सकते हैं। दोनों सूत्र कूलॉम के नियम का ही है। तो इस k का मान, केवल k लिखते हैं तो उसका मान 9 इंटू 10 की घात 9 होता है, लेकिन यही k को कभी कभी क्या करते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं। तो इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी मान कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 की घात 9 ही रहेगा। तो दोनों सूत्र किसके हैं, कूलॉम के नियम का है। तो इस प्रकार हम आज देख लिए कि कूलॉम का नियम क्या है, कूलॉम के नियम का सूत्र क्या होते हैं। चलिए अब इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का टॉपिक।